हरिओम। हर हर महादेव। एक आज विषय चल रहा है कि समाज में श्वानों को अर्थात कुत्तों को हटाइए, और देखा है कि लोग उनका वध भी कर रहे हैं, उन्हें मार भी रहे हैं, भूखे प्यासे छोड़ भी रहे हैं। अरे कि सोच के देखिए, हमारे सनातन धर्म के अंदर एक जीव हत्या महापाप कहा गया है। हम लोग तो वो हैं जो कण कण में तृण तृण में भगवान की कल्पना करते हैं। हम वो लोग हैं जो हर जीव में ईश्वर का वास मानते हैं। और आज वही श्वान हम अपनी क्रूरता का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार रहे हैं। बहुत दयनीय है। आप इस समाज में धीरे धीरे बदलाव को महसूस कीजिए। यही हाल आज से 30-40 साल पहले गायों का हुआ। यह कहा गया कि गायें जो हैं शहर में नहीं पलेंगी, गांव में यहाँ पर इनसे मच्छर होते हैं, कीटाणु होते हैं, गंदगी होती है। और जबकि उसी गाय का गोबर आप आज खरीद कर उसके कंडे यज्ञ करते हैं, पूजाएं करते हैं, देवी अनुष्ठान करते हैं और घर को भी लीपते हैं। आज उसमें आप औषधीय गुण ढूंढ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपने उन गायों को सनातन धर्म के चाहने वालों, मानने वालों से दूर करते चले गए, और धीरे धीरे वो आपसे विरक्त होती चली गई, और आपके मन में जो उनकी श्रद्धा थी वो खत्म हो गई। और आज वो सिर्फ गौशालाओं में दयनीय अवस्था में मिलती हैं, या हम उनको कहीं कटते हुए या बिकते हुए या मरते हुए सड़क किनारे देख लेते हैं। हमारी भावनाएं खत्म होती चली जा रही हैं। सिस्टम उसमें सफल रहा, आपको उनसे विरक्त कर दिया। जो गाय हमारी माता है, गौ माता की जय हो, पहली रोटी गाय की, ये इस तरीके के जो वाक्य बोले जाते थे और एक रोटी पहली गाय की बनाई जाती थी, वो स्वतः ही आपकी रसोई से गायब होती चली गई। अब गायों को ढूंढने के लिए गौशाला या कहीं और दूर दराज गांव में जाना पड़ता है। गाय भारी होती चली गई। यही हाल तोते का हुआ। क्रूरता के नाम पर, पक्षी की स्वतंत्रता के नाम पर, और उनको कि इनका वंश नहीं बढ़ रहा है, नस्ल खत्म हो रही है, उसके नाम पर वो भी पालने हमने बंद कर दिए। कि इनको हम पालेंगे कैसे? पेटा जो है ये हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा सक्रिय है, बाहर उनको कोई नहीं बोलता। अरब कंट्री में पशु हत्या पर कोई नहीं बोलेगा। बाहर लोग मांस खाते हैं। पेटा जहाँ से है वहाँ पर मेन मांसाहारी लोग रहते हैं। चलिए, विषयांतर न करते हुए, अब यही आज की डेट में काम कुत्तों के लिए किया जा रहा है। हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में और ऋग्वेद में कुत्तों को रक्षक कहा गया है। भैरव का वाहन कहा गया है। आपने देखा होगा कि हर सिद्ध पुरुष के साथ उसके आश्रम में आपको श्वान जरूर दिखेगा। महाभारत में भी जो युधिष्ठिर के साथ में श्वान चल रहा था धर्म, वो स्वर्ग तक गया था। आप दुर्गे माँ की भी तस्वीर देखेंगे तो शेर, भैरव और पीछे श्वान। केतु, राहु, शनि का परिचायक श्वान होता है। जो व्यक्ति कुत्तों को मारता है वो अगले जन्म में योनि में कुत्तों की तरह जीता है। और मैंने बहुत बार देखा है कि जो कुत्तों का वध करता है या करवाता है, उनके घर में या तो वंश दोष आ जाता है या असाध्य रोग उनके यहाँ पर
घर कट जाते हैं। आप भी इस चीज को, इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं अपने आसपास भी नजर उठाकर। जो भी कुत्तों पर अत्याचार करेगा, गाय पर अत्याचार करेगा, वो आपको किसी भी हालत में सुखी पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं मिलेगा। अब आप इस चीज का उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि जिस जिस जमीन पर, जिस जिस धरा पर आपने गायों का या पशुओं का वध किया, उस धरा पर आपको धर्म की हानि दिखेगी ही दिखेगी। आपको मानसिक प्रताड़ना उस धरा पर मिलेगी ही मिलेगी। हमारा देश का हिस्सा जो पाकिस्तान है वो हुआ करता था, जहाँ पर हमारे कितने पीठ और कितने मंदिर, कितने सिद्धपीठ रहे हैं। आज वहाँ खुलेआम काटे जाते हैं पशु। आप हालत देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए। आप जो भी देश अहिंसा की बातें करके मांस को खाते हैं किसी भी रूप में, आप उनकी हालत देख लीजिए। इसीलिए हमें पक्षियों से, पशुओं से प्रेम करना चाहिए। आप अपने समाज के संतुलन को खत्म कर रहे हैं इन पशुओं को खत्म करके। कितनी विपदाओं से आप बचे हुए हैं। पूर्वाभास हो जाता है, गायें झुंड में बैठ जाती हैं जब भूकंप आने वाला होता है, चींटियां बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं विपदाएं आने पर। ये प्राकृतिक संकेत हैं। आपके नगर में, आपके शहर के इलाके में अनजान आदमी आ जाता है तो आपको सतर्कता देते हैं। कितने पशु जो आपके फसल को नष्ट करते हैं, गांव में कुत्ते उसकी खेत की आपकी रखवाली करते हैं। निस्वार्थ घोड़ा, तोता, हाथी, कुत्ता, गाय, ये आपके कहे गए हैं मित्र, और एक किसी ना किसी देवता के साथ रहे। आप तो मोर को भी खाने लगे, पक्षियों, उनके पंखों के लिए। कहाँ जाएंगे? ये प्रलय की निशानी ना बनाए। और जो भी आप देखिएगा कुत्तों को मार रहे हैं या मारने के आदेश दिए हैं या उनको प्रताड़ना कर रहे हैं, वो अपने घर में असाध बीमारियां, परिवार दोष, पितृदोष और जीव हत्या का दोष लेकर अपनी आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं। और उसका दंड तो उनको शास्त्र अनुसार अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए सचेत होइए, सत्य की राह चलिए। जो जैसा है समाज में, प्रकृति में, वैसे ही रहने दीजिए। आप लोग एक तरफ बंदरों को पूजते हैं, दूसरी तरफ उनको मारने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। अरे उनके शहरों को आपने, उनकी जगहों को, उनके निवास स्थान को आपने पेड़ काट के शहर बसा दिए। वो कहाँ जाएंगे? वो आपकी जगह नहीं रह रहे हैं, आप उनकी जगह रह रहे हैं। ध्यान रखिएगा। पशु प्रेमी आदमी वही हो सकता है जो ईश्वर प्रेमी है। आप पशुओं से प्रेम नहीं करते तो ईश्वर से और इंसानों से क्या करेंगे? सोचिएगा जरूर। मुझे पता है बहुत से लोग असहमत नहीं होंगे, लेकिन सत्य बोलना ही मेरा कर्तव्य है और आप उस पर विचार अवश्य करें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।